नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आपको बताएं। हालांकि अभी कुछ दिनों से नई कुछ वैकेंसी डाल पाए, उसका कारण अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा सी व्यस्तता रहती है, इस वजह से नहीं डाल पाए। बाकी अब आप देखेंगे कि नाबार्ड आपने नाम सुना ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है। और जहाँ तक जो मैं समझता हूँ, जो विलेज से, जो गांव से रिलेटेड जो होंगे वो तो इसको बहुत अच्छे से, या जो कृषि से रिलेटेड होंगे वो तो इनको बहुत अच्छे से समझते होंगे। इसमें वैकेंसी है 10th पास है, अभी हम देखते हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगे है। करियर नोटिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप करियर ऑप्शन पर जाएंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये दिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कई लोग ये कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन आप डाल दिया करें, तो चूंकि मैं बताता हूँ कि मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ। ये वैकेंसी है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन ग्रुप सी सर्विस 2024। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। अगर प्रिंट आउट आपको निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं एवं देखते हैं क्या मांगा गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 ऑफिस असिस्टेंट 2024-25। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। नाबार्ड, चूंकि इसका नाम जो है नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसको नाबार्ड शॉर्ट में कहते हैं। ऑनलाइन मांगे गए हैं आवेदन। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। वेबसाइट nabard.org। बिटवीन 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड इज एन ऑल इंडिया अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फुली ओन्ड बाय, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयर। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड ऑल। ये जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि आप जब अप्लाई करें उससे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। और ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद एप्लीकेबल रिक्वायर्ड फी एंड सेल्फ वेरीफाई, यानी आप पूरी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है आप पूरी फुलफिल करें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन। क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछिएगा कि सर ऑफलाइन कर सकते हैं, वहां जाके नहीं, ओनली ऑनलाइन थ्रू बैंक्स वेबसाइट ये दी हुई है। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय नाबार्ड। इसके अलावा किसी भी तरह के माध्यम को नाबार्ड स्वीकार नहीं करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट जो दिनांक है उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। 2 से लेकर 21 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका 21 नवंबर 2024 को है। नाबार्ड रिजर्व द राइट टू मेक चेंज इन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑन वीक डेज या वीकेंड। और नाबार्ड के पास ये अधिकार है कि वो इन डेट को चेंजेस कर सकती है और जो कंडक्टेड होंगे ऑनलाइन एग्जाम वो वीक डेज में या वीकेंड में होंगे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं और आप इसको देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा www.nabard.org पर गए, फिर हम करियर नोटिस पर गए, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। वैकेंसी कहाँ पर है, किस की है, क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश में भी 5 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। टोटल 108 वैकेंसी यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम इंक्लूड्स बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर ये दी हुई हैं, इतनी वैकेंसी हैं। क्राइटेरिया आप देख लीजिए, आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप गाइडलाइन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, उसके लिए आप देखिए। बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों को भी बताऊंगा तो वीडियो हमारे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या, डिसेबल्ड के लिए क्या इसमें क्राइटेरिया है वो आप देखिए। और चलिए हम और आगे देखते हैं। वैकेंसी फॉर PWBD, उनके लिए क्या कैटेगरी ये दी हुई है, क्या कैटेगरी है, कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आप इसको देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। गाइडलाइन फॉर PW ये उसी के लिए है, PWBD के लिए। और हम आगे आते हैं ब्लाइंडनेस वगैरह, सभी अभी तक वही चल रहा है। ठीक है,
और हम आगे आ रहे हैं जॉब प्रोफाइल फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अब इनका काम क्या है? कैरिंग ऑफ फाइल पेपर्स etc, रिमूविंग फ्रॉम द कीपिंग देम इन कपबोर्ड, स्टिचिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रिकॉर्ड। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि क्या क्या इनके काम रहने वाले हैं, क्या क्या काम रहेगा। तो आप उस चीज़ को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इन चीज़ों को, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, स्पष्ट लिखा हुआ है 10th पास, SSC matriculation from the concerned state UT coming under the state regional office to which he and she is applying. Such qualification should be from our recognized board. Recognized board है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10th पास किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन को आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए। इन एडिशन टू द above, the candidate should be domicile of the state UT coming under the regional jurisdiction of the regional office to which he and she applying for bank reserved to the right to call for any valid document in the support of domicile status of the candidate. आपके पास जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, उसको आप कभी भी ये मांग सकते हैं, तो आपको वहाँ पर उस समय पे आपको दिखाना रहेगा। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 से 30 साल की आपकी उम्र चाहिए। और कब? 1/10/2024। इसका मतलब ये है कि आपका जन्म 2/10/1994 से 1/10/2006 के बीच में हुआ हो। अगर आपका इस दिन भी हुआ है तो आपको मान्य का, अगर आप 1/10/2006 को भी जन्मे हैं तो आप मान्य हैं, और यदि आपका जन्म 2/10/2094 को भी हुआ तो अभी आप मान्य हैं। अब छूट किस तरह से मिलने वाली है वो वहां पर आप देखें। SC/ST के लिए 5 साल, दैट इज मतलब 35 साल की हो गई। OBC के लिए 3 साल का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आप तलाकशुदा हैं और या विधवा हैं या ऐसी स्थिति है वुमेन, तो उनके लिए आपको 10 साल का इसमें छूट मिलेगी। कास्ट क्राइटेरिया यहाँ पर ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं। वैलिडिटी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए क्या सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर कैसा आने वाला, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है कि भाई इसमें ऑनलाइन टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, नंबर क्वेश्चन 30 आएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा यानी 1.5 घंटे का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30, 120 नंबर, 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का है, 90 मिनट का पेपर है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT, इसको आप देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे पूरा फुलफिल दिया हुआ है, किस तरह से एग्जाम होगा, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्या नहीं रहने वाली। बायोमेट्रिक डेटा यहाँ पे भी वो चीज़ें। तो मेरा हमेशा, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या फीस लगने वाली है इसमें? SC/ST PWBD EXS एप्लीकेशन फीस नहीं है। इंटीमेशन चार्जेस 50 रुपये हैं, टोटल फीस 50 रुपये। ऑल अदर के लिए 450 रुपये है, यानी इनकी टोटल फीस 500 रुपये लगेगी। एक्सक्लूसिव ये हटाकर है GST, ठीक है, तो वो आपकी अलग रहेगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, पूरी लिस्ट दी हुई है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिस भी राज्य के हैं आप, उस राज्य के आगे आप इनको देख सकते हैं कि जैसे मैं मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, सागर। महाराष्ट्र में, मणिपुर में इम्फाल है, मेघालय में शिलोंग है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस जगह पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। एमोलुमेंट्स एंड सर्विस कैंडिडेट अगर हम बात करें तो बेसिक पे आपकी 10,950 पर मंथ इन द स्केल ऑफ, जो स्केल रहेगा आपका 17,270 से 590, 19,630 से 690। तो इस तरह से आपका रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा और आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। एट प्रेजेंट इनिशियली मंथ ग्रोस एमोलुमेंट्स आपका जो रहेगा वो 35,000 रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, ये पूरी चीज़ें आप इनको ध्यान से पढ़िए। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए है, और नोटिफिकेशन को तो हमेशा ध्यान से पढ़िए। पॉइंट्स आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि कितने बड़ा आपको फोटो चाहिए, क्या व्यवस्थाएं चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाली है वो यहाँ पे आप देखिए। अब आप ये कहेंगे कि सर जब पूरी चीज़ें हमें ही देखना है तो फिर आप वीडियो क्यों दे? मेरा वीडियो दिखाने का एक मकसद जो है वो ये है कि आपको जानकारी लग जाए। जानकारी लग गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जानकारी। जानकारी लग गई तो हो सकता है कि ये तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको जानकारी ना लगे तो दिक्कत है। जैसे मुझे जानकारी लगी तो मैंने इस पर वीडियो तुरंत बनाया, हालांकि मैं लेट हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी भी हमारे पास
टाइम। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहने वाली है यहाँ पे वो आप देख लीजिए। जैसे हिंदी की बात करूँ तो मैं आपको हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और न्यू दिल्ली में, उसके बाद राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हिंदी रहने वाली है। ये यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, सिग्नेचर मेडिकल अच्छा उसके लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने इसमें फॉर्म भर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।